दोस्तों आज की इस वीडियो की शुरुआत हम लोग 431 नंबर क्वेश्चन से करेंगे। ऐसे 431 से 33 नंबर क्वेश्चन एक चार्ट पर आधारित है। एक चार्ट दिया गया है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो उसको ध्यान से पढ़ना है और पढ़कर और तीनों सवाल का जवाब देना है 431 से 33 नंबर का। तो चार्ट को आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो देखिए यू भी और डब्ल्यू एक्स के प्रतिशत अंक दिए गए हैं, ठीक है। तो यू में 2 सब्जेक्ट हैं, भी में भी, सब में प्रत्येक में 2 सब्जेक्ट हैं, एक हिस्ट्री के हैं और एक ज्योग्राफी के हैं। इसको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा और ये प्रतिशत में है, इस बात का ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है। और सवाल का जवाब दीजिए। 431 नंबर क्वेश्चन है कि भूगोल और इतिहास में प्राप्त कुल अंकों का औसत प्रतिशत क्या होगा। तो भूगोल में और इतिहास में 2 बना देंगे यहाँ पार्ट। कुल अंकों का औसत प्रतिशत क्या होगा, तो बस सबको क्या करेंगे, भूगोल वाले को जोड़ लेंगे, उसका औसत निकालेंगे, यानी 4 ठो है तो 4 से भाग दे देंगे, फिर इतिहास का भी निकाल के 4 से भाग दे देंगे, उसका अंतर ले लेंगे। अब प्रतिशत में ऑलरेडी दिया हुआ है इसलिए गुना 100 नहीं करेंगे यहाँ। तो क्या करेंगे, पहले भूगोल वाले को जोड़िए। भूगोल में आपका है 80, फिर है आपका 87, फिर है आपका 70, फिर है आपका 75 और बट्टे में कर लेंगे। औसत निकालना है तो 4 कर लेंगे, ठीक है। और इतिहास में है 75, 63, 80 प्लस 72, ठीक है। और बट्टे में कर लेंगे 4। दोनों का अंतर बोला है तो अंतर, चूंकि ये प्रतिशत में है इसलिए गुना 100 मत करिएगा, ठीक है। ये दिया हुआ है ऑलरेडी प्रतिशत में, ठीक है। अब सबको जोड़िए। 5 0 5 7 12 12 0 12 का 2 हासिल 1 1 7 8 7 15 8 23 8 31 बट्टा में 4 माइनस क्या होगा, ये जोड़िए 2 0 2 3 5 5 10 के 0 हासिल 1 7 8 8 16 6 22 7 29 290 अब बट्टा में हो जाएगा 4। अब ध्यान दीजिए, अब इसका बट्टा का घटाव है, लेकिन बट्टा का घटाव ऐसे काहे के लिए निकालिएगा, जब आपका बेस समान हो तो सीधे 1 4 लिख देंगे और दोनों 4 के बदले, और 312 में से 290 घटा लेंगे, आपका 22 आ जाएगा। 4 से 22 में भाग लगाएंगे तो 4 5 20 पॉइंट देंगे, फिर 20 जाएगा, 4 5 20 5.5 प्रतिशत आपका आंसर आ जाएगा। तो 431 का डी आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, 432 नंबर। सभी छात्रों द्वारा इतिहास में प्राप्त प्रतिशत अंकों का औसत का कितना होगा। तो देखिए ये था आपका 431, 432 इतिहास में प्राप्त प्रतिशत अंकों का औसत। तो इतिहास में प्राप्त प्रतिशत अंक पिछला क्वेश्चन में हम लोग निकाले ही हैं कि इतिहास में प्राप्त प्रतिशत अंक, तो बस 290 अब बटा 4 इसको कर लेंगे, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो 4 7 28 1 4 दूनी 8, 4 7 28 1 बचा 1 पर 0 10, 4 दूनी 8 शेष बचा 2 पॉइंट देंगे तो 20 बनेगा, 4 5 20 72.5। अब प्रतिशत ऑलरेडी वो दिया हुआ है प्रतिशत में, इसलिए 72.5% आंसर होगा। आप यहाँ पे क्या सीखे, देखिए जब भी चार्ट का कोई सवाल हो और एक चार्ट पे 2-3 क्वेश्चन दिया हो तो पिछले क्वेश्चन को भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अगला क्वेश्चन हो सके कि उससे ही रिलेटेड दे दिया हो। जैसे अभी इतिहास का प्रतिशत पूछा है और पिछले हम क्वेश्चन में अभी इतिहास का औसत प्रतिशत निकाले थे, तो इससे आपका समय बच जाएगा। जैसे देखिए हमको यहाँ जोड़ना नहीं पड़ा, क्योंकि पिछले में हम लोग पिछले क्वेश्चन में ही इसका औसत निकाले हुए थे। तो इस बात का ख्याल हमेशा रखिएगा जब चार्ट से संबंधित सवाल बनाएगा, तो क्योंकि उसी से रिलेटेड दे देता है तो हम लोगों का इसमें समय बच जाएगा। नहीं तो बताइए फिर से आप जोड़ते वही चीज आता, जबकि हम पीछे निकाल चुके हैं। तो इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा आप लोग, इससे आपका समय बचेगा बाबू, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 433 नंबर। 432 का आपका 72.5 आंसर होगा। 433 देखते हैं, दोनों विषयों में सबसे अधिक संयुक्त प्रतिशत अंक क्या होगा। तो दोनों विषय में, ये तो मुंह जबानी ही बनेगा कि दोनों विषयों में सबसे अधिक संयुक्त प्रतिशत अंक, मतलब दोनों को मिलाकर सबसे अधिक प्रतिशत अंक किसका है। तो देखेंगे यू में है 80 70 155, यू में है 155 दोनों को मिला के। वी में है 87 या 3 90 150 है। सी डब्लू में है आपका 80 70 150 और एक्स में है आपका 72 और 70 147 है। यानी सबसे ज़्यादा तो यू में ही नज़र आ रहा है आपका संयुक्त प्रतिशत अंक। तो आपका यू यानी ऑप्शन नंबर डी 433 का डी आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये हम तो लिख के भी दिखाया, आप लिखिए भी मत, सीधे इसी में परख लीजिए कि कौन ज़्यादा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा चार्ट। आगे बढ़ते हैं 434 नंबर। जेन एक लॉटरी जीती है और इनामी राशि का 1/3 भाग उसे मिलता है। यदि वह 6,000 रुपये
जो कि 1/6वां भाग है दान कर देती है, तो लॉटरी कितने रुपए की थी? तो ध्यान दीजिए 434 नंबर सवाल। इसको दो तरीके से हम बताते हैं, पहले हम आपको बेसिकली बताते हैं, उसके बाद फिर टेक्निकल अप्रोच बताते हैं। हालांकि दोनों सही है, दोनों में से कोई यूज करेंगे बराबर ही समय लगेगा। मान लीजिए कि लॉटरी वह जीती थी 100 रुपए की, 100 रुपए की वह लॉटरी जीती थी, ठीक है। अब बताइए इस लॉटरी का 1/3 भाग उसको मिला, तो उसको मिला कितना बाबू? तो इस लॉटरी का 1/3 भाग मिला, और ये जितना भी मिला अपने आप में 100% है, अपने आप में 1 यूनिट है, और जो भी मिला उसका 1/6 भाग, 1/6 भाग दान करती है। तो मिला है x का 1/3 और इसका का माने गुना 1/6 भाग, जो कि 6000 रुपया है। तो जो 6000 रुपया है ना, जो मिली हुई धनराशि है x का 1/3, उसका 1/6 भाग है, न कि लॉटरी का 1/6 भाग है। क्योंकि दान देने के लिए अपना जो मिलेगा उसी राशि में से न दान कोई देगा। तो मिला है x थोड़ी मिला है, x का 1/3 मिला है, और उसका 1/6 भाग जो कि 6000 रुपया है, तो बराबर 6000 कर लेंगे, यही दान में देती है, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि लॉटरी कितने का था, तो ये 6000 रुपया जो है ना वो इतना के बराबर होगा, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 36 18, 18 छक्के 108 हो जाएगा, उस पर 3 जीरो हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 108 पे 3 जीरो देख लीजिए कहाँ है, डी नंबर ऑप्शन में है, 434 का डी आंसर हो जाएगा आपका। तो ये भी एक लाइन में ही बन गया, ठीक है। इसी से बना ले तो बेटर है, नहीं तो एक और तरीका है कि ध्यान दीजिएगा, लॉटरी जितनी की भी थी वो अपने आप में 1 यूनिट थी, उसका 1/3 भाग किसी को मिलता है, ठीक है। और जो भी मिला, जो भी इसका 1/3 भाग मिला, लॉटरी मान लीजिए कि अगर 1 यूनिट की थी, लॉटरी अगर 1 यूनिट थी, उसका 1/3 भाग उसको मिला, ठीक है, मिला 1/3 भाग। इसका ये और जो भी 1/3 भाग इसका मिला, और जो मिला उसको वो अपने आप में 1 यूनिट होता है। अब वो जो मिला वो 1/6 भाग मिला, जो कि 6000 के बराबर था। तो जो मिला उसका 1/6 भाग 6000 के बराबर है, तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो 6 का 36,000 रुपया जो आएगा वो मिला हुआ धनराशि होगा। अब बताइए ये मिला हुआ धनराशि 36,000 है और लॉटरी का वह 1/3 भाग है, तो 1/3 बराबर 36,000 कर लेंगे, तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो लॉटरी का मान आ जाएगा। तो 36 × 108 पर 3 जीरो, आपका ये आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं कि कोई भी चीज अपने आप में 1 यूनिट होता है, उस पर आप बना सकते हैं इसको, ठीक है। अगर ये समझ में आया होगा तो ये, और नहीं तो ये आपका, तो मैं बता ही दिया हूं, एक लाइन में ये भी बन रहा है, आप इसी को यूज करिए। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको दिमाग दिया कि जिससे कि अगर जो दिमाग काम करे उस पर आप बनाइए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 435 नंबर। 78 पुस्तकें 114 क्रायन और 141 नोटबुक स्कूली बच्चों में समान रूप से वितरित किए गए। यह पाया गया कि प्रत्येक में से 6 अवतरित बचे हैं, अवतरित मतलब शेष बचे हैं, तो बच्चों की कुल संख्या कितनी होगी? तो ध्यान दीजिएगा बाबू, 78 पुस्तक है और क्रायन है आपका, क्रायन आपका है 114 और नोटबुक है आपका 141। इसको समान रूप से बांटने पर 6 बच जाते हैं प्रत्येक में से, यानी शेष 6 बच जाते हैं। ऐसा जब भी क्वेश्चन बोले कि समान रूप से इसको इसमें से बांटना है, अब प्रत्येक बांटने के बाद, समान रूप से बांटने के बाद 6 बच जाते हैं, तो 6 सब में से घटा लीजिएगा, ठीक है। और 6 घटाने के बाद आपका जो भी संख्या आएगा उसका HCF निकाल दीजिएगा, और जो HCF आएगा वही समान रूप से बांटा गया संख्या होगा, ठीक है। फिर से ध्यान से सुनिए, जो भी अलग अलग संख्याएं दिए गए हों, अलग अलग पुस्तक, क्रायन, नोटबुक हो, और वो समान रूप से बांटने हो, और जो शेष बच रहा हो तो वो शेष घटा लेंगे, और उसका घटाने के बाद जो तीनों संख्या आएंगे उसका HCF निकाल लीजिएगा, तो वो समान रूप से बांटी गई पुस्तकों, वस्तुओं की संख्या आपका पता चल जाएगा। तो अभी हम लोग वही काम करेंगे, पहले 6 घटा लेंगे तो 108 यहाँ हो जाएगा, ये 72 हो जाएगा, और ये 135 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से कॉमन काढ़िए, तो सबसे अधिक कॉमन आपका 9 का रहेगा, 9 8 72, 12 9 108, 15 9 135। अब इन तीनों में से कोई कॉमन नहीं कराएगा, यानी कि आपका 9 जो आएगा वह प्रत्येक में से 9 पुस्तक समान रूप से बांटी गई थी, और आपका सब में 6 6 बच जाएगा। देख लीजिए
नहीं विश्वास है तो हम चेक भी करा देते हैं। तो देखिए 9 से आप भाग लगाइए, ठीक है, तो 9 9 8 72, तो शेष बचेगा 6। 9 से इसमें भाग लगाएंगे 12 108, शेष बचेगा 6। 9 से इसमें भाग लगाएंगे 15 135, शेष बचेगा आपका 6। यानी कि आपका आंसर सही है, तभी ये रूल फॉलो कर रहा है। तो बच्चों की कुल संख्या कितनी थी, तो आपका 9 था, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो 435 का ए। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये सेटिस्फैक्शन भी मिला होगा जो मैंने प्रूफ करके दिखाया। तो अगर अच्छा लगे तो आप लोग इसको दूसरे के पास शेयर करें, नहीं अच्छा लगे कोई बात नहीं मेरे दोस्त, लेकिन अच्छा लगे तो मुझे सपोर्ट करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 436 नंबर क्वेश्चन, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 168 तथा 6 है। यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए, ये तो था आपका 435, 436 नंबर क्वेश्चन के लिए ध्यान दीजिएगा। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर फॉर्मूला होता है एलसीएम गुने एचसीएफ, इसी पे हम लोग बना लेंगे। तो पहली संख्या आपका दिया गया है 24 और दूसरा संख्या आपसे पूछ रहा है, और एक एलसीएम दिया है 168, एचसीएफ दिया है 6। बस काट लीजिए। यहाँ पे क्या करेंगे, 6 से 6 चौका 24, 4 से काटेंगे 4 चौका 16, 4 दूनी 8, यानी सेकेंड संख्या आपका 42 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा 42। तो 436 का डी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं 437 नंबर। एक आयत का क्षेत्रफल 42 वर्ग सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 7 मीटर है, तो इसकी परिधि ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा 7 सेंटीमीटर है तो परिधि ज्ञात करना है। 437 नंबर क्वेश्चन, अगर क्षेत्रफल दिया है 42 तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है और उसका मान दिया है आपका 42, और उसमें से आपका लंबाई दिया है 7, ठीक है। तो इससे चौड़ाई हम ज्ञात कर लेंगे, तो 7 गुने बी बराबर 42, तो चौड़ाई आपका हो जाएगा 6, यानी कि बी का मान 6 हो जाएगा। और आपसे परिधि पूछा है, तो आयत का परिधि या परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 इंटू लंबाई 7 प्लस चौड़ाई 6, 7 6 13 दूनी 26 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। 437 का सी आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन 438 नंबर देखते हैं। यश 40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सब्जियां बेचता है, जिससे उसे 10% की हानि होती है। यदि कुल हानि 144 रुपये की हुई हो तो बेची गई सब्जियों का भार कितना होगा। मैं इसे दो मेथड से बताऊंगा आप लोगों को, दोनों आप लोग ध्यान से समझिएगा। पहले बेसिक दे देता हूं ताकि आप समझ सकें, ठीक है, उसके बाद मैं टेक्निकल अप्रोच दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो सब्जियों का भार मान लीजिए x केजी था, 1 केजी सब्जी का भार था, 40 रुपये किलो के हिसाब से वह बेच रहा है। तो 40 रुपये किलो के हिसाब से बेचेगा तो वह विक्रय मूल्य हो जाएगा 40x रुपया, और 40x रुपया में वह बेचेगा तो उसे 10% की हानि होती है। 10% हानि का मान 9/10 होता है। तो बताइए खरीदा कितना में था वो पता चलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, पहले विक्रय मूल्य 40x हुआ, तो 40 में बेचे, घाटा लग गया, इसका मतलब खरीदे होंगे 40 से ज़्यादा में, तो ज़्यादा वाला ऊपर कर लेंगे, तो ज़्यादा 10 है, 10 वाला ऊपर है, बट्टा 9 कर लेंगे, यानी 40 दहा 400x, अब बट्टा में 9, इतने रुपए में वह खरीदा होगा और बेचा है कितना में, 40x में, जिससे उसे हानि होती है 144 रुपए की। तो हानि बराबर फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है। अब यहां पुट करिए, क्रय मूल्य आपका है 400x, अब बट्टा में हो जाएगा 9, माइनस आपका ये हो जाएगा 40x, विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब बराबर हानि कितने की हो रही है, 144 की, तो बराबर 144 कर लेंगे, यानी क्रय मूल्य 400x बटा 9 और माइनस विक्रय मूल्य 40x, तो ये क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर हानि, हानि कितने की, 144 की। अब हम लोग x का मान निकाल लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ बट्टा में 1 है, तो यहाँ जब बट्टा में कुछ नहीं रहता 9 से गुना हो जाता है, तो आपका 9 1 का लघुत्तम 9 हो जाएगा, ये 400x माइनस 9 चौके 36, 360x हो जाएगा, बराबर 144 हो जाएगा। और 400x में से 360x घटाएंगे तो आपका 40x बटा 9 हो जाएगा, इक्वल टू 144 हो जाएगा। और x का मान निकालेंगे तो 144 गुने 9 बटा 40 कर लेंगे, 4 से काटेंगे 4 दहा 40, 4 तियां 12, ठीक है, और
4 × 12 2 4 छके 24। अब इसे गुना करिए, 9 छके 54 के 4 हासिल 5 9 27 5 32 324 आया। और एक जीरो है बट्टा में तो दाहिने तरफ से एक के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी 32.40 kg वह सामान 32.40 kg जो है वो सब्जी का भार था। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 438 का बी आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, अब इसके टेक्निकल अप्रोच देखते हैं कि 40 रुपये प्रति केजी के हिसाब से वह बेचता है, यह विक्रय मूल्य वाला रेट है। ठीक है, और उसे 10% की हानि होती है और कुल हानि 144 की, यानी 10% की हानि बराबर 144 की हानि होती है। तो हानि बराबर हानि कर लेंगे तो 10% का मान 144 दिया है, इससे 100% का मान निकालेंगे तो आपका खरीदारी पता चल जाएगा कि हम लोग कितना रुपए में खरीदे थे वो सामान। तो 144 गुने 100 अब बट्टा में हो जाएगा 10, 0 0 काट लेंगे, यानी 1440 रुपए में हम सामान खरीदे थे। ठीक है, अब बताओ 40 रुपए किलो के हिसाब से बेच रहे हैं तो कितना केजी मतलब वो होगा सामान। तब पहले ये तो विक्रय मूल्य है लेकिन ये खरीदारी मूल्य है। अब बताइए इसको विक्रय मूल्य में चेंज करेंगे तो 1440 रुपए में अगर हम खरीदे हैं और 144 रुपए घाटे पे बेच रहे हैं तो 144 घटा दीजिए तो आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा कि कितना में बेच रहे हैं टोटल को। तो आप इसको घटाएंगे तो 10 में से 4 गया आपका 6 हो जाएगा, यहाँ 3, 13 में से 4 गया 9 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3 और 3 में से 1 गया 2, 1296 रुपया में आप बेच रहे हैं। कैसे केजी बेच रहे हैं तो 40 रुपए केजी। अब आपका वजन पता चल जाएगा कि कितना केजी आपका होगा। तब 1296 रुपया में अगर 1296 रुपया में अगर आप 1296 रुपये टोटल हुआ है, 40 रुपये किलो के हिसाब से अगर आप कोई सामान बेचे हैं तो कितना केजी आप उस बेचे हैं वो पता करना है। तो इस पैसे में जैसे किलो बेच रहे हैं उससे भाग लगा देंगे, आपका वजन आ जाएगा, यही आपका आंसर दे देगा। ठीक है, तो आप 4 से भाग लगा दीजिए, बाद में पॉइंट बैठा दिया जाएगा। तो 4 दहा 40 रहने दीजिए, 4 से काटिए, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 1 4 चौका 16, यानी 324 आया। और जीरो के लिए दाहिने तरफ से पॉइंट बैठा देंगे। 32.40 केजी जो है वो सब्जी का भार था। ठीक है, तो दोनों में से जो मेथड आपको अच्छा लगे वो मेथड यूज कीजिएगा आप लोग। ठीक है, अगर वो एक्स वाला अगर अच्छा लगे तो वो, नहीं तो ये यूज कीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना होगा, प्रैक्टिस करिएगा तो आपका आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 439 नंबर। 439 तो फॉर्मूला पे आधारित है बाबू, ए प्लस बी के होल स्क्वायर ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे आधारित है। तो देखिएगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर अब प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है कि अगर ए प्लस बी के होल स्क्वायर ए माइनस बी के होल स्क्वायर को जोड़िएगा ना तो 2 × ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर काट के आता है। एगो फॉर्मूला होता है कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर अब माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर है, माने इन दोनों के स्क्वायर के बीच माइनस लगा हो तो 4ab इसका आंसर होता है। तो देखिए यहाँ माइनस वाला दिया हुआ है x प्लस वाई का होल स्क्वायर अब माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, वही बात है ए प्लस बी का होल स्क्वायर है माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इस पे आधारित है तो आपका आंसर 4xy हो जाएगा क्योंकि ए बी की जगह xy दिया है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आपको अगर प्रूफ देखना हो तो आप यहाँ देख सकते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अब माइनस यहाँ। ठीक है, तो ए के जगह एक्स स्क्वायर कर लेंगे और यहाँ वाई स्क्वायर कर लेंगे और 2xy कर लेंगे। ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, आई माइनस से गुना होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2xy। अब देखिए यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो 2xy 4xy आपका आ जाएगा। तो इस तरह से भी आप देख सकते हैं, लेकिन इसमें टाइम लगेगा, ये मैंने अभी प्रूफ कर दिया। आप डायरेक्ट ये याद रखेंगे तो आपका समय बचेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू 440 नंबर। एक टैंक जिसकी लंबाई 1 मीटर, चौड़ाई आधा मीटर 1/2 मीटर और ऊंचाई 1/2 मीटर है, तो कितने लीटर पानी इसमें भंडारित किया जा सकता है इस टैंक में। तो ध्यान दीजिएगा कि लंबाई दिया है 1 मीटर, चौड़ाई दिया है 1/2 मीटर, ऊंचाई दिया है 1/2 मीटर, तो इसमें कितना
पानी भंडारित किया जा सकता है, कितना लीटर पानी भंडारित किया जा सकता है वो है। तो देखिए जो आयतन होगा उतना ही लीटर में पानी भंडारित किया जाएगा। तो इसका आयतन निकाल लीजिए। तो आयतन जो है ये चूंकि एल बी एच है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी है, मैंने घनाभ है, घनाभ का आयतन होता है एल इंटू बी इंटू एच, यानी 1 × 1/2 × 1/2। तो हो जाएगा आपका 1/4, और तीनों के लिए मीटर मीटर, तो मीटर क्यू हो जाएगा। तो 1/4 मीटर क्यू उसका आयतन होगा। लेकिन आपसे लीटर में पूछ रहा है कि उसमें कितना भंडारित होगा। ये तो 1/4 मीटर क्यूब का वो हौदा होगा, टैंक होगा, लेकिन उसमें कितना लीटर पानी आएगा तो इसको लीटर में चेंज करना होगा। तो चूंकि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है, यानी 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा अगर कोई टैंक हो तो उसमें 1000 लीटर पानी आता है। तो इतना मीटर क्यूब में कितना आएगा, कितना लीटर आएगा? तो 1/4 में 1000 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, 4 से काटेंगे, 250 बार में जाएगा, यानी 250 लीटर इसमें पानी आएगा। ठीक है, इस टैंक में। तो आपका आंसर आपका 250 हो जाएगा, यानी 440 का बी आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये पूरा आप लोगों को वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैं बताया हूं समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं दोस्त, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगले वीडियो की शुरुआत हम लोग 441 नंबर क्वेश्चन से करेंगे। मैं 441 नंबर क्वेश्चन दे रहा हूं, इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख कर जवाब जरूर दीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा दोस्त, मुझे सपोर्ट मिलेगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करिए, ताकि अन्य लोगों तक मेरा ये वीडियो पहुँचे और उन लोगों को भी फ़ायदा हो। ठीक है, और मैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए मेहनत करूंगा, वीडियो बनाऊंगा। किसी तरह का कोई अगर आप लोगों को इसमें तकलीफ हो, कोई दिक्कत हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए मुझे, ताकि मैं अगले वीडियो में उसका सॉल्यूशन करूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है, एक राजनेता ने 285 किलो चीनी 1487 ग्रामीणों में वितरित की, तो प्रत्येक व्यक्ति को मिलने वाली चीनी की मात्रा ज्ञात करें। ऑप्शन आपके दिए गए हैं स्क्रीन पर, 1.91 और 191 kg, फिर 0.191 kg और 19.1 kg। ये आपका ऑप्शन है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में मेरे दोस्त। जय हिंद।